जिन्होंने फॉर्म 7 दाखिल किए हैं उन्होंने हस्ताक्षर भी किए और घोषणा भी दाखिल की है। बीएलओ ने मौके पर जाकर उनकी सत्यापन किया और दिया गया फॉर्म 7 उनकी घोषणा झूठी पाई गई। क्या इस मामले में भी कोई कार्रवाई हुई है क्या? देखिए, मैंने बताया कि टीकमगढ़ जिले में चल रहे एसआईआर की अंतिम वोटर सूची का प्रकाशन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक श्रोत्रिय ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में किया। कलेक्टर ने बताया कि पुनरीक्षण की कार्यवाही 27 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ हुई थी। उस समय जिले में कुल 7,01,456 मतदाता दर्ज थे, किंतु अब अंतिम प्रकाशन के अनुसार अब जिले में कुल 6,84,737 मतदाता है। इनमें पुरुष मतदाता 3,61,762, महिला मतदाता 3,29,967 एवं 7,782 नए युवा मतदाताओं के नाम भी फॉर्म 06 के माध्यम से जोड़े गए हैं। कलेक्टर ने बताया कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता और नियमानुसार संपन्न की गई है। मतदाताओं से अपील की गई है कि वे अपने नाम की पुष्टि निर्वाचन नामावली में अवश्य कर लें। उन्होंने सभी बीएलओ, एआरओ, राजनैतिक दल, वॉलंटियर, शहर व गांव की जनता के द्वारा किए गए सहयोग के प्रति धन्यवाद दिया है। वहीं कांग्रेस की ओर से अरविंद सिंह बुंदेला ने इस प्रक्रिया पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। सूची का प्रकाशन जिला प्रशासन निर्वाचन विभाग के द्वारा किया गया है। इस मामले में आपने कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रतिनिधित्व किया है, क्या कहना चाहिए? उसमें हमारी सीधी आपत्ति ये है कि जो निर्वाचन आयोग की व्यवस्था थी फार्म नंबर 7 बिल्कुल अवैधानिक तरीके से यहाँ सीधे तहसीलदार कार्यालय में जमा किए गए, जबकि उनको बीएलओ को देना था और बीएलओ उस पर जांच करते। यहाँ से उल्टी गंगा बही है। तहसीलदार ने बीएलओ को यहाँ ये कार्रवाई की गई है और ऐसे ऐसे मतदाता जो वर्षों से पुश्तैनी रूप से टीकमगढ़ में रह रहे हैं, शासकीय सेवा में हैं, पेंशन ले रहे हैं, उनको भी टारगेट करके और ख़ास तौर से अनुसूचित जनजाति के लोग, आदिवासी लोग जो हमारे पलायन करके मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं और बड़ा समुदाय अल्पसंख्यक वर्ग का 1-1.5 महीने बड़ी दहशत में रहे हैं वो लोग कि हमारा नाम काटा जा रहा है, हमारा नाम काटा। जबकि हकीकत ये है कि वो यहाँ के मूल निवासी हैं। 2003 में उन्होंने वोट डाला, 2023-25 में उन्होंने वोट डाला, उनके पूर्वज यहाँ निवास करते रहे, लेकिन आज भी अनिश्चय की स्थिति है। ये नहीं बताया जा रहा है कि जिनने फार्म नंबर 7 ऑब्जेक्शन लगाए हैं तो उनने जिला प्रशासन और पूरे शहर में एक भ्रम की स्थिति पैदा की, लोगों को गुमराह किया और एक तनावपूर्ण स्थिति पैदा की है। तो उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है सरकार के द्वारा? उनके खिलाफ भी जिन्होंने झूठे शपथ पत्र दिए हैं, झूठे आवेदन दिए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जो टीकमगढ़ का निवासी नहीं है वो टीकमगढ़ के वार्ड के लोगों के लिए ऑब्जेक्शन लगा रहा है, ये तो भारी आपत्तिजनक है। इसके ऊपर जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है और कांग्रेस पार्टी एक मतदाता जो वैध मतदाता है उसके वोट के अधिकार के लिए लड़ेगी और अंतिम छोर तक लड़ेगी, अंतिम दम तक लड़ेगी। उसके लिए हमें जो भी आंदोलन करना पड़ेगा वो भी करेंगे और एक भी वैध मतदाता का वोटर सूची से नाम किसी भी स्थिति में कटने नहीं देंगे, चाहे किसी कोई भी परिस्थिति बने। आपने कलेक्टर साहब से पूछा है कि कितने वोट काटे गए हैं, क्या उन्होंने बताया है, क्या कहेंगे? कलेक्टर साहब ने से जब मैंने पूछा कि सर जो आपत्ति आई थी उसके बाद कितने वोट काटे गए, तो उनका सीधा सा जवाब था कि आप वोटर सूची का प्रकाशन हो रहा है, आप उसे मिलान कर लीजिए। जबकि आपके पास आइडेंटिफाई है कि ये शिकायतें आई हैं, बीएलओ ने उनका परीक्षण किया, तो आपके पास तो एक आंकड़ा होना चाहिए कि उन फार्म नंबर 7 के बाद आपने कितने वैध मतदाता पाए गए, कितने अवैध पाए गए। और जो अवैध पाए गए भाई उनके नाम काटो, लेकिन जो वैध मतदाता उनको कैसे आप नाम काट सकते हो? उनका एक शांति जिला प्रशासन को देना चाहिए। कि अपने कार्यकाल में हमको ये सभी लोगों को मौका मिला और सभी लोगों ने पूरे साथी जिन्होंने जनता ने बहुत सहयोग किया और एक अभियान के रूप में और इसको लोकतंत्र के उत्सव के रूप में सभी ने बनाया। तो सभी को धन्यवाद। अब आप सर, जिन्होंने फॉर्म 7 दाखिल किए हैं उन्होंने हस्ताक्षर भी किए और घोषणा भी दाखिल की है। बीएलओ ने मौके पर जाकर उनकी सत्यापन किया और दिया गया फॉर्म 7 उनकी घोषणा झूठी पाई गई। क्या इस मामले में भी कोई कार्रवाई हुई है क्या? देखिए, मैंने बताया कि जो भी उसमें मैं सक्षम नहीं हूँ, उसमें बीएलओ सक्षम है या उनके बीआरओ सक्षम है।
जो भी दावे आपत्ति आए थे, अगर किसी ने कोई शिकायत करी, अगर वो शिकायत सामने आई, उस व्यक्ति को बुलाया जाए, उस व्यक्ति ने कहा मैंने शिकायत करी तो उस पर आगे कार्रवाई हुई। किसी व्यक्ति ने बोला कि हमारा नाम लिखा हुआ है, शिकायत नहीं पाई गई, शायद उन्होंने उस स्तर पर खत्म कर दी होगी, लेकिन हर आवेदन पर परीक्षण हुआ और एक भी व्यक्ति का नाम गलत नहीं काटा गया। मैं ये जानना चाह रहा था कि सर, कि जिन्होंने फॉर्म 7 दाखिल किया है, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बात को नकारा है कि हमने फॉर्म 7 दाखिल नहीं किया। उन्होंने प्रशासन, न सिर्फ प्रशासन का समय बर्बाद किया, जबकि जनता में भी अफरा तफरी का माहौल पैदा किया। क्या इस मामले में भी प्रशासन ने कोई संज्ञान लिया है क्या? आपको हमारा काम है कि जो भी आवेदन आए, उस आवेदन में जो प्रोसेस थी उस प्रोसेस का पालन किया गया। क्या किसी का नाम गलत कटा, ये अब आपके ऊपर है, आप जाइए और ढूंढिए और उसमें से बताइए कि जो आवेदन हुआ था उसमें क्या गलत नाम काटा गया। जिस बात को आप उठा रहे हैं, तो उस बात में क्या वास्तव में उनके आवेदन में क्या कार्रवाई, अंतिम सूची में उसका नाम है या नहीं। आप तो ये देखिए किसी का नाम है, वो वहाँ का वोटर बचा है कि नहीं, कोई ऐसा गलत हुआ तो आप लाइए। इसलिए पूरे जिले में 7,14,056 मतदाता थे। पहले इसमें एक इन्यूमरेशन पीरियड हुआ, गणना हुई घर घर जाकर, और उसका जो प्रकाशन किया गया तो 23 तारीख 23/12 को किया गया था, और उसमें लगभग 37,000 से भी अधिक वोटर्स के नाम काटे गए थे। आज एक और उसका जो सेकंड फेज़ हुआ, उसमें 21 फरवरी 2026 को आज अंतिम प्रकाशन हुआ है, और इस अंतिम प्रकाशन के हिसाब से जिले में कुल 6,84,737 वोटर्स हैं, जिसमें से 3,61,762 पुरुष हैं और 3,22,967 इसमें महिला वोटर शामिल हैं। SIR के दौरान कुल 7,782 नए वोटर्स जो हैं, जो नए युवा मतदाता हैं, वो भी इसमें जोड़े गए हैं। बहुत ही अच्छी एक ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया के आधार पर इस कार्रवाई को संपादित किया गया है। इसमें BLOs द्वारा हर एक मतदान केंद्र में घर घर जाकर शुरू में अपने न्यूमरेशन फॉर्म दिए गए, लोगों से जानकारी ली गई, उनके जो कनेक्शन थे 2003 की वोटर लिस्ट से उनका मिलान करके लोगों ने दिए। 2003 में वो कौन, किससे, उनके माता पिता या दादा दादी उनके साथ उनके वोटर लिस्ट में कहाँ पर थे, वो निर्धारित किया गया। कुल मिलाकर ये देखा गया कि जो भारत का मतदाता है, निर्वाचक है, भारत का जो नागरिक है, वही इस वोटर लिस्ट में शामिल हो, और इस प्रकार से बड़ी एक ट्रांसपेरेंट पद्धति के साथ इसको पूरा किया गया। लोगों को बार बार सुनवाई का मौका दिया गया। जो पुराने नाम थे, जो मृतक हो चुके थे फिर भी वोटर लिस्ट में थे, उनको हटाया गया है। जो लोग परमानेंटली शिफ्ट हो गए उनको हटाया गया हुआ है, और इसी के साथ साथ पहली बार जो है सारी की सारी प्रक्रिया का डिजिटाइजेशन किया गया है। तो जो वोटर लिस्ट है वो पूरे डिजिटल फॉर्मेट में फिर से तैयार की गई है, और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि हमारे यहाँ जो भी एक मानक होता है उसके हिसाब से पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए हमारे BLOs ने, हमारे AEROs ने और EROs ने इस कार्य को बहुत अच्छे ढंग से संपादित किया है। टीकमगढ़ जिले की सारी जनता ने भी इसमें बहुत सहयोग किया है। सभी पॉलिटिकल राजनीतिक दलों ने पूरा इसमें सहयोग दिया। BLAs ने उनके इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया, गांव की जनता ने और शहरों के लोगों ने, और इसमें जो लोग उत्साहित थे उन्होंने एक दूसरे को मदद करी, वॉलंटियर्स ने मदद करी। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।